हेलो बच्चों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में मैंने आपको एक वर्ग करने का जो हमारे रूल्स के हिसाब से वर्ग होता है a² - b² + 2ab के सूत्र के द्वारा मैंने स्क्वायर करने का एक शॉर्ट ट्रिक रूल बनाया था। उसमें हमने आपको समझाया था कि किसी भी संख्या का 1 से 100 तक या उससे भी बड़ी संख्या का वर्ग उस रूल के तहत हम कर सकते हैं। आज मैंने उस वीडियो में बताया था कि हम आपको बेस वाइज वीडियो लेके आएंगे। उसमें हम आपको 1 से 100 तक, मतलब कि 1 से 100 तक के सारे स्क्वायर सिर्फ 3 बेस पे हम क्लियर करेंगे, और वो एक ऐसी धमाकेदार ट्रिक से करेंगे जो आज तक आपने शायद है कि उस ट्रिक से नहीं किए होंगे, स्क्वायर आपने नहीं सीखे होंगे। वैसे तो मल्टीपल स्क्वायर करने में आपको बड़ी दिक्कत होती है। इसमें आपको क्या है कि एक बार आपको करना पड़ेगा, स्क्वायर सीखना पड़ेगा। उसके बाद किसी भी 1 से 100 तक किसी भी नंबर का स्क्वायर आप मुंह जबानी उसे निकाल सकते हैं। पहले हम आपको यूनिट डिजिट पर जितने भी 5 आते हैं उनका स्क्वायर सीखते हैं। यूनिट डिजिट पर 5 का क्या होता है? यूनिट डिजिट 5 वाले जितने भी स्क्वायर होते हैं वो उनको हम कैसे करते हैं। पहले जैसे कि हमें 15 का स्क्वायर निकालना है, 25 का स्क्वायर निकालना है, 35 का स्क्वायर निकालना है, 45 का स्क्वायर निकालना है, 55 का स्क्वायर निकालना है। ऐसे कितने भी नंबर हों जिसकी यूनिट डिजिट पर 5 आता हो, 5 आता हो, वो स्क्वायर निकालने को हम सेकेंडों में स्क्वायर निकाल सकते हैं। मुंह जवानी भी स्क्वायर निकाल सकते हैं इनका। पहले यूनिट डिजिट पर जो नंबर होता है 5, उसका ही 5 में गुणा कर लेते हैं। 5 का 5 उस संख्या उसी में गुणा कर लेते हैं। 5 का तो 5 25 करेंगे, 5 5 जा 25 करेंगे, और जो संख्या जो हमारी नेक्स्ट होती है उसको 2 गुना कर देते हैं, तो हम करेंगे 225। अब जिस तरह से ये है हमारा 5 का 25 कर देंगे, और इसका 2 है ना, उसका 3 का मल्टीपल कर देंगे तो तुम्हारा हो जाएगा 6। इसी तरीके से हम इसको करेंगे 25 हो जाएगा, क्योंकि 5 का गुणा 5 में करेंगे 25 हो जाएगा, और 3 का गुणा 4 में कर देंगे, मतलब एक अंक बढ़ा के हम कर देंगे तो हमारा होगा 1225 हो जाएगा। इसी तरीके से 5 का हम करेंगे तो 25 हो जाएगा, और इसका 4 का गुणा 5 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 20 हो जाएगा। इसी तरीके से हम इसको भी कर सकते हैं, 25 और 5 का गुणा 6 में कर देंगे तो 30 हो जाएगा। तो इस तरह से जितने भी यूनिट डिजिट में 5 आता है उसका हम स्क्वायर इस तरीके से सॉल्व निकाल सकेंगे। बड़े आसान तरीके से करेंगे। पहली संख्या का उसी में गुणा करेंगे, उसका 2 गुना करते जाएंगे, उसका एक अंक बढ़ा के करते जाते हैं। जैसे कि 2 है तो 3 का अंक 3 में गुणा कर देंगे तो 6 हो जाएगा। 5 का 25 और 3 का गुणा 4 में गए तो 12 हो जाएगा। ऐसे पूरा स्क्वायर यूनिट डिजिट पर जितने 5 होते हैं उनका इस हिसाब से हम आराम से स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है, सीख लिया होगा आपने। 5 का 25 5 25 हो गया, और 4 का गुणा 5 में करेंगे, उसी के बाद 5 का 25 और 3 का गुणा 4 में करेंगे, 12 हो जाएगा। इस तरह से स्क्वायर बिल्कुल ये निकल आएगा। अब हम आपको ऐसी ट्रिक बताएंगे जो ओनली 3 वेज में आप 100 तक कवर करेंगे। उसको कैसे करेंगे? जैसे आपको हमें 100 से लेके 100 से लेके 75 तक के बीच के जितने भी स्क्वायर हैं वो हम कैसे निकालेंगे। अगर हमें 99 का स्क्वायर निकालना है, 99 का स्क्वायर निकालना है, तो हम कंपेयर किसमें करेंगे? 100 में कंपेयर करेंगे।
कि 100 में वह कितना कम है। ठीक है, जितना कम होगा उतना ही हम 99 में घटा देंगे। क्या करेंगे, जैसे 100 में कितना कम है, 100 में कितना कम है, 1 कम है, तो हम 1 का स्क्वायर करते हैं 1, 2 डिजिट में लिखेंगे। 1 का स्क्वायर 1 हो गया। अगर हम एक कम है 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, अब जितना कम था उतना ही 99 में हम कम कर देंगे। तो 100 में 1 कम था, 1 का स्क्वायर कर दिया 1 हो गया, तो 1 को हम 99 में माइनस कर देंगे 99 में, तो कितना होगा 98। ये हमारा स्क्वायर निकल के आया। उसी तरह से हम अगर 94 का लेते हैं, कोई भी संख्या का ले लो, 94 का स्क्वायर लेंगे तो हमें ये कंपेयर करना पड़ेगा कि 94 जो है वो कितना कम है। 6 कम है, 100 में 6 कम है, 6 कम है, तो 6 का स्क्वायर मैंने आपको बताया था कि न्यू डिजिट का हम स्क्वायर करेंगे। 6 कम है 99 में, 100 में 6 कम है, तो जितना कम होता है उसका हम स्क्वायर करते हैं, तो 6 का स्क्वायर कर देंगे 36 हो गया हमारा। 36 हो गया। अब जितना कम है 36, 6 कम है ना, तो 6 94 में हम कम कर देंगे। तो 6 हम 94 में कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, अगर हमने 4 कम किया 90 तो कितना हो जाएगा 88। ये हमारा स्क्वायर बन के तैयार हो गया, स्क्वायर हो गया 94 का। इसी तरीके से हम किसी का भी स्क्वायर लेंगे, जैसे कि हम हमें स्क्वायर लेना है, जैसे कि मान के चलो 93 का स्क्वायर लेना है, या 96 का लेते हैं हम। नाइन्टी सिक्स का स्क्वायर लेते हैं तो कितना कम है, 4 कम है। तो 4 का हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा। अब जितना कम है उतना ही 4 में हम 4 कम कर देंगे। 4 कम करो 96 में तो हमारा हो जाएगा 92। अब आप जैसे कि 89 का स्क्वायर लेंगे, 89 का हमने स्क्वायर लिया क्योंकि हमने 75 तक कवर करने के लिए बोला, इसी रूल से 75 तक कवर होगा। तो 89 का हमने स्क्वायर किया तो कितना कम है ये 89 में, 11 कम है। 11 कम है तो हमें 11 का स्क्वायर तो कम से कम याद, 20 तक तो स्क्वायर हम याद कर ही लेंगे, लेकिन हम ये ट्रिक को करेंगे, फिर भी हम 11 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 121 स्क्वायर होगा। अगर हम 11 कम है तो 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 होगा। तो हम क्या करेंगे, हम 2 अंक को लिखेंगे, कितना 21 लिख लेंगे। और ये वाला जो 1 आएगा तुम्हारा, जो 100 डिजिट वाला है 1 है, उसको हम कैरी ले लेंगे। ठीक है, और जितना कम है 11 उतना ही इसमें 11 हम कम कर देंगे, तो हमारा कितना बचाएगा 77। और 77 में हम एक कैरी और जोड़ दें तो 78। ये हमारा स्क्वायर 89 का हो गया। इसी तरह के हम 98 का अगर किया तो 98 का भी कर सकते हैं। अगर आप इसको कैलकुलेशन करोगे ना, धीरे धीरे अगर करोगे ना, 1-2 बार करोगे, एकदम फास्ट करोगे, मैंने तो आपको इस तरीके से समझा रहे हैं कि जो आपको कंप्लीट हो जाए कि आप किस तरह से इसको कायदे से सीख सको। ठीक है, तो हम जैसे 94 का करते हैं तो 94 के लिए हमें 98 के लिए कितना कम है, 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर करेंगे हम 4 हो जाएगा 2 डिजिट में। जब सिंगल आता है तो 2 डिजिट में लिखेंगे हम, स्क्वायर हमेशा 2 डिजिट में ही लिखेंगे। और जितना कम है उतना ही इसमें हम कम कर देंगे तो हमारा होगा 96। ये हमारा स्क्वायर हो गया। इसी तरीके से हम 100 से लेके 75 तक स्क्वायर को कवर करेंगे। ठीक है, हम अपनी कॉपी में करना सीखेंगे 100 से 75 तक
यही हमारा बेस रहेगा। हमें 100 पर कंपेयर करना पड़ेगा। जितना कम होता है 100 में उतना का स्क्वायर करते हैं, और जितना कम होता है उतना ही जो इसका स्क्वायर कर रहे हैं, जिस संख्या का स्क्वायर कर रहे हैं उसमें हम कम कर देते हैं, और इस तरह से निकालते जाएंगे। कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। इस तरह से अब हम इसको आपको कितना बता दिया, एक बेस हमारा 3 बेस में कंप्लीट करने के लिए मैंने बोला था। ये तो मैंने यूनिट डिजिट 5 वाला था, ये वेरी सिंपल था, इसको भी मैंने बताया। इसके बाद इसको आप जो जो पसंद आए उस ट्रिक से अपना सकते हैं। पिछली जो पहली मेरी वीडियो थी उस पर भी अगर आपको अगर कोई है तो उसमें 1 से लेके कितना भी बड़ा स्क्वायर हो आप निकाल सकते हो। उसमें कैलकुलेशन थोड़ा करना पड़ेगा, इसमें विदाउट कैलकुलेशन है। आपको सिर्फ क्या करना है, जोड़ना घटाने का सिस्टम है बस, और कुछ नहीं है। इसलिए हम इसको लेते हैं। उसके बाद आपने ये देख लिया कि 100 से 75 तक के जितने भी स्क्वायर हैं हम इसी तरह से कवर करेंगे। उसके बाद हम आपको लेके चलते हैं 50 से 75 के बीच के, क्योंकि 100 से 75 हो गया। अब 50 से 75 तक के स्क्वायर करेंगे। ठीक है, 50 से 75 तक के स्क्वायर कैसे कवर करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, हमें सिर्फ 50 में ये देखना है कि कितना कम है। अब ये जो हमारा 50 से 75 तक का है तो इसको 50 को हम क्या करेंगे, जितना ज्यादा होता है 50 में इसमें ऐड करना है। कितना किसमें ऐड करना है, 25 में ऐड करना है हमें। इसको हम 25 बेस मानेंगे। कंपेयर करेंगे 50 से, लेकिन 25 को बेस मानेंगे। इस बात को आप ध्यान रखना। तो 50 हमारा है, तो हमने 51 का स्क्वायर पहले छोटी उसी सटीक संख्या का ले लो। 51 का स्क्वायर हमने निकालना है। आपको याद रखना पड़ेगा कि 50 से कितना अधिक है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और जितना अधिक होगा उसको 25 में हम जोड़ देंगे। 50 में जितना अलग होगा उस संख्या का हम यूनिट डिजिट, जितना ज्यादा होगा उसका हम स्क्वायर करेंगे। और जो 10 डिजिट जो हमने है वो 10 डिजिट पे, और तुम्हारा वो 100 डिजिट पे और 1000 डिजिट पर जो हम लिखेंगे वो हम इस संख्या को ऐड करके लिखेंगे। ओके, तो हमें आप क्या करना है, 50 में कितना अधिक है, 1 अधिक है, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे हम 1। 01 2 डिजिट में लिखेंगे, स्क्वायर हमेशा 2 डिजिट में ही लिखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम जितना था 50 में 1 ज्यादा था उसको हम 25 में जोड़ देंगे, 26 स्क्वायर हो गया। ठीक है, उसी तरीके से हम किसी भी संख्या का स्क्वायर लेंगे, जैसे कि हम 53 का स्क्वायर लेंगे। 50 में कितना अधिक है, 3 अधिक है, 3 अधिक है, तो 3 का हम स्क्वायर लिखेंगे 9, 09। जितना अधिक है उतना ही इसमें जोड़ देंगे। ठीक, स्क्वायर हो गया। उसी तरीके से हम अगर हम किसी भी संख्या का स्क्वायर लेंगे, जैसे कि अगर हम 57 का स्क्वायर लेते हैं या 59 का स्क्वायर लेते हैं, पहले 59 का ले लो। का स्क्वायर ले लो तो 9 का स्क्वायर लिखेंगे, 81 हो गया। 81 हो गया, जितना अधिक है उतना ही इसमें जोड़ देंगे। 25 में 9 जोड़ दिया मैंने, 25 में 9 जोड़ दिया तो 9 5 14, मतलब कि 34। तुम्हारा स्क्वायर ये कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से हम किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालेंगे, जैसे कि 62 का स्क्वायर निकालते हैं। कितना अधिक है 50 में, 12 अधिक है। 12 अधिक है तो मैंने बोला था कि स्क्वायर हमेशा ही जितना अधिक है उसका करना ही पड़ेगा। तो लगभग हमें कंप्लीट
20 तक स्क्वायर तो मुंह जबानी याद कर लो। उसके बाद ऊपर वाले जो स्क्वायर होंगे उनको हम भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। बाकी बाद हमें इतना रिवीजन हो जाएगा स्क्वायर करने का, या किसी नंबरों को खेलना। नंबर सिस्टम का मतलब ही है कि नंबरों को ज़्यादा से ज़्यादा जो क्रिटिकल नंबर्स हैं उनको कितनी तरीके से सिंपल बनाया। ठीक है, तो हमें क्या करना है, पहले हम क्या करेंगे, स्क्वायर को करने के लिए 12 का स्क्वायर निकालें, क्योंकि ये 62 है, 50 से 12 अधिक है। तो 12 का स्क्वायर हम करेंगे तो 12 का स्क्वायर होता है 144। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमेशा भाई 2 नंबर हैं तो इसका मुझे कंफर्म मालूम है कि किसी भी नंबर का अगर 2 डिजिट का नंबर है, हम उसका नंबर जब भी स्क्वायर करेंगे तो हमें उसका आंसर 4 डिजिट में प्राप्त होगा। ये आपको कंप्लीट होना ही चाहिए। ठीक है, फिर हम आगे अब ये भी बताएंगे कि कंप्लीट स्क्वायर जानने के लिए, जैसे कोई कंप्लीट स्क्वायर है उसको जानने के लिए अनकंप्लीट स्क्वायर या कंप्लीट स्क्वायर दोनों अगर उसमें मिक्स में कभी कोई नंबर दे दिए जाए, बड़े नंबर दे दिए जाए और आपको कहा है कि किस संख्या का स्क्वायर है, तो आप कैसे देखते ही बता देंगे किस संख्या का स्क्वायर है। वो आगे हम नेक्स्ट वीडियो, जब आप वीडियो में आएंगे तो हम आपको कंप्लीट कराएंगे। वैसे स्क्वायर को आप देखते हैं 62 का स्क्वायर तो हमारा हमेशा 144, 12 का स्क्वायर हम जब निकालेंगे, पहले हमें इसका 50 में कितना अधिक है उसका स्क्वायर निकालेंगे 12 का, तो 12 का 144 में हमें हमेशा ये वाला नंबर 2 डिजिट में ही लिखना है। पहले लिख लिया, एक को कैरी में रखेंगे, याद सदैव याद रखना। तो 12 हम 25 में जोड़ देंगे, 25 में 12 जोड़ देंगे हम, कितना हो गया, 37 हो गया। कैरी जोड़ा था 38 हो गया, तो यहां लिख दो हम 38। हमारा स्क्वायर कंप्लीट हो गया। इस तरीके से हम 50 से 75 तक के स्क्वायर इसी तरीके से निकालते हुए जाएंगे। कोई भी नंबर से वीडियो ज्यादा लेंथी हो जाएगी, ज्यादा बड़ी हो जाएगी, इसके लिए आपको बच्चों इतना याद रखना है कि हमें खुद कैलकुलेशन करना है, खुद थोड़ी मेहनत करनी है। इस ट्रिक के जरिए से आप ज़्यादा वार वार रिवीजन करेंगे तो आपको एक दिमाग याद रखना पड़ेगा। भाई 98 का स्क्वायर कितना है, 98 का स्क्वायर कितना है, तो आप सीधी करेंगे भाई 98 100 में कम है तो 2 दूनी 4, तो इसमें 2 कम कर दो तो 9604, मतलब एकदम सिंपल तरीके से आप कंप्लीट करेंगे। तो आपको यहाँ तक मालूम हो गया होगा, लेंथी वीडियो ना हो इसके लिए हम आगे भी चलते हैं। आगे हमारा एक 2 बेस हो गए, ठीक है, 3 बेस में बताया था हमने। तो आप 50 से 75 तक इसी तरीके से करते जाएंगे और थोड़ा मेहनत करेंगे तो निकालेंगे। ठीक है, इसके जरिए हम आपको अगला बेस रह गया हमारा कौन सा, पूरा 100 तक कवर करना है ना, तो 100 तक कवर करने के लिए आप आगे रह गया तुम्हारा 50 से 25 के बीच का। और आपको बच्चों मालूम होगा कि 25 से नीचे वाले तो सारे तक जितने भी बच्चे कंपटीशन में लगकर तैयारी कर रहे हैं ना, उनको 25 तक तो स्क्वायर हमेशा तुम आजकल देखो 6, 7, 8 वालों को, या जो बच्चे पढ़ रहे हैं छोटे बच्चे, उनको भी 25 तक तो स्क्वायर सभी को याद हो जाते हैं। तो इसके जरिए से हम इन स्कोरों को भी सॉल्व करेंगे। तो आप करते हैं 25 से, ठीक है। हमको ये देखना है, इसमें हमें 25 ये प्लस कर रहे थे ना उसको 50 से 75 में, इसको हमें माइनस करना है 25 में। जो हमें जिससे कम होंगे, 50 से जितने कम होंगे उतना ही इसमें कम करना है, ठीक है, इतना याद रखेंगे हम। तो हमें जैसे कि 49 पहले सटीक नंबर को ही लेते हैं हम, 49 का स्क्वायर करना है। आपको याद रखना पड़ेगा कि 50 में कितना कम है, जितना कम है उतना ही 25 में हम कम करेंगे। 50 से कितना कम है, 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे बेटा। 1 का स्क्वायर होता है 1, 0, 1, जितना कम है उतना ही कम कर देंगे। 1 कम है तो इसमें हो जाएगा 24, 0, 1 हो गया स्क्वायर। अब जैसे कि हम उसी तरीके से 48 का ले रहे हैं, 48 का स्क्वायर ले रहे हैं तो कितना कम है, 2 कम है तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया। और तुम्हारा 2 इसमें कम कर दो, 2 इसमें कम करेंगे तो 2, 3, 0, 4,
ये देखो तुम्हारा स्क्वायर कंप्लीट हो गया 48 का, 2304 48 का स्क्वायर हो गया। इसी तरीके से हम अगर 45 का स्क्वायर लेंगे तो 45 का तो देखो ये मैंने बताया था कि 55 25 और इस 4 का एक संख्या बढ़ा के गुणा कर देते, 4 5 20, 45 का 420 2025 हो जाता है। उसी तरीके से अगर हम इसको 42 का लेते हैं, जैसे कि 42 का, तो 8 का स्क्वायर इसमें कितना कम होता है, 50 में कितना कम है 8, तो 8 8 64 हो जाएंगे। 8 कम है तो इसमें भी 8 हम कम कर देंगे, ठीक है, 8 हम कम कर देंगे तो हमारा 1768 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। वैसे 50 से तुम्हारे 40 से लेके 50 तक की एक ट्रिक और है। जैसे कि 40 का 11 अगर हम बेस मान लें, 11 बेस माने तो हमें क्या करना पड़ेगा, 50 में कितना कम है 8, तो 8 8 64, और ये दोनों डिजिटों को हम जोड़ देते हैं, 2 और 4 6 और 6 और 11 17, ये भी है। जैसे 43 का करते हैं तो हमें कितना कम है 7 49, दोनों डिजिटों को जोड़ देंगे, 3 और 4 7 और 11 18। ये भी एक ट्रिक है, 11 की ट्रिक है। 11 को हम बेस मान के इस तरह से कर सकते, जो आपको पसंद आए वो ट्रिक कर सकते हैं। उसके बाद 2 नंबर को और ले लो, उसके बाद फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में नंबर सिस्टम की नेक्स्ट वीडियो बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम जैसे डिवाइडेशन रूल को हम समझाएंगे। वैसे एक और देख लो, जो आपका 38 का स्क्वायर और देख लो, जैसे 38 का आप कहोगे कि सर एक ही लाइन का आपने बता दिया, तो आप 39 का स्क्वायर भी 38 30 किसी का भी ले सकते हैं। जैसे 38 का स्क्वायर ले रहे हैं, 38 का स्क्वायर करते हैं, तो ये आपको ये देखना पड़ेगा कि 38 कितने कम है इसमें, 50 में कितने कम है, 12 कम है, 12 कम है। तो 12 का वर्ग कितना होता है, मैंने बताया था 144 होता है, तो हम यहाँ 44 लिखेंगे, एक कैरी रखेंगे याद, ठीक है। तो उसी तरह से हम 12 इसमें कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हम इसमें कम करेंगे, 12 हम इसमें कम करेंगे तो जैसे 12 करेंगे तो 13 कम हो जाएगा, ठीक है। 12 हम कम करेंगे तो उसी तरीके से हम 12 कम करते हैं तो यहां हो जाएगा तुम्हारा 1444, ठीक है। ये भी स्क्वायर आपका हो गया तैयार। उसी तरीके से अगर हम 37 का करेंगे, 37 का स्क्वायर करेंगे तो कितना है, तो 7 7 आपको याद रखना पड़ेगा कितना कम है, 50 में 13 कम है, 13 तो कम है, 13 कम है तो 13 का 169 होता है स्क्वायर, 169, तो यहाँ 69 लिखेंगे हम, ठीक है। एक को कैरी रखेंगे और उसी तरीके से हम 13 में इसको घटा देंगे, जब हम 13 इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 1 बचेगा, कैरी को एक रख लो, 13 69। तो इस तरीके से हम किसी भी नंबर्स का स्क्वायर 1 से 100 तक निकालेंगे। बच्चों, आपने अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जैसे आगे बच्चों को ये ट्रिक मालूम हो और उनको किसी भी कंपटीशन में जाने से स्क्वायर रटने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। धन्यवाद। आगे हम वीडियो लेके आएंगे डिवाइडेशन रूल की। डिवाइडेशन रूल में काफी बढ़िया ट्रिक लेके आएंगे, शानदार ट्रिक, जिससे आपको बहुत अच्छी सरलता से क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। थैंक यू, धन्यवाद।